हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा काउंट अनरीचेबल पेयर ऑफ नोड्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है। आपको अनरीचेबल पेयर ऑफ नोड्स रिटर्न करना है। ठीक है, ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो मतलब मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसा है। हाँ, यहाँ देखिए। बेसिकली सिंपल से यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपको ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि अनरीचेबल नोड्स ऑफ पेयर, ये कहने का क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ जीरो है ना, ये जीरो नोड है। ये जीरो ये जीरो थ्री के साथ कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये हो गया एक पेयर। ये जीरो वन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये हो गया दो पेयर। ठीक है, फिर ये जीरो सिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये हो गया तीन पेयर। तो इस तरह करके ना आपको आपको देखना है कि कितना ऐसा पेयर निकलेगा जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, देखो ये जीरो फोर के साथ, देखिए यहाँ पर जीरो, देखो फोर के साथ तो कनेक्टेड है ना, किसी के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जीरो देखो यहाँ पर थ्री के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक काउंट हो गया। ये जीरो वन के साथ कनेक्टेड नहीं है, दो काउंट। फिर ये जीरो सिक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये हो गया तीन काउंट। फिर ये जीरो देखो ये तीन हो गया ना। तो इसी तरह करके आपको ये दिख रहा है, आपको इसमें से टोटल चार नोड है। ठीक है, चारों नोड। तो इसी तरह करके आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री। ये थ्री काउंट हो गया जीरो के लिए, ये थ्री काउंट हो गया टू के लिए, और ये थ्री फोर के लिए, और ये थ्री फाइव के लिए। ठीक है, इसी तरह करके हो गया यहाँ तक। फिर अभी ये थ्री का ये हम लोग थ्री का देखेंगे। ये थ्री देखिए, यहाँ पर हम लोग ये थ्री वन के साथ कनेक्टेड है नहीं, फिर सिक्स के साथ कनेक्टेड है नहीं, ये कितना हो गया, दो काउंट हो गया। फिर ये थ्री जीरो के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये तीन हो गया। फिर ये टू के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये चार काउंट हो गया। फिर ये थ्री फाइव के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फाइव काउंट। फिर ये थ्री सिक्स फोर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो कितना काउंट हो गया, सिक्स। तो टोटल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिक्स। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं यहाँ वन के पास। वन थ्री के साथ कनेक्टेड है नहीं है, फाइव के साथ है नहीं है, फोर के साथ है नहीं है, तो कितना हो गया, तीन काउंट हो गया। फिर टू के साथ है नहीं है, फिर जीरो के साथ है नहीं है। अब कितना हो गया, तीन चार पाँच, पाँच काउंट हो गया ना टोटल। ठीक है, लेकिन सिक्स के साथ कनेक्टेड है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो हो गया यहाँ पर फाइव। तो उसी तरह सिक्स भी सेम होगा। सिक्स थ्री के साथ नहीं है, फाइव के साथ नहीं है, फोर के साथ नहीं है, कितना हो गया थ्री काउंट। फिर टू के साथ नहीं है, तो कितना हो गया फोर काउंट। फिर जीरो के साथ नहीं है, तो टोटल हो गया फाइव काउंट। तो इसी तरह यहाँ हो गया फाइव काउंट। अब इसको आप सम करो तो कितना हो जाएगा, तीन तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह छः, बारह छः कितना हो जाएगा, अठारह। अठारह और ये दस, कितना हो गया, 28। अब देखो ये पेयर जो है यहाँ तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ देखें, जीरो वन के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वन के लिए भी तो हम लोग इसको काउंट कर देते हैं ना, वन जीरो के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दो 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 पेयर करके हो जा रहा है। तो इसको हम लोग मतलब कि इसको हम लोग हटाने के लिए, मतलब सिंगल पेयर करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल टोटल 28 है, इसको डिवाइड कर देंगे दो से, तो कितना हो गया आपके पास 14। तो आपका हमारा आंसर भी 14 है। ठीक है, मतलब कि डुप्लीकेसी नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप जीरो के साथ वन कर दो और वन के साथ जीरो कर दो, तो आप ये दोनों को भी काउंट कर लोगे कि ये अनरीचेबल है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये मतलब कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि जीरो वन के साथ नहीं है, उसी तरह आपका दो टू वन होना चाहिए, वन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी एक को आप काउंट कर लो। तो चलो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वैसे। तो आपको मतलब उसके बाद हम लोग चलिए यहाँ देखते हैं फिर इसका अप्रोच देखते हैं। इसका अप्रोच हम लोग क्या मतलब क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली हम लोग तो सिंपल सा पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग बुलियन एक लेना पड़ेगा विजिटर के लिए। तो ठीक है, तो सिंपल से देखो, इसको हम लोग काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये हम लोग स्टार्टिंग से टेबल्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेबल करना स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया एक कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट में हमारा साइज कितना दिख रहा है, साइज है टोटल एक दो तीन चार, तो इस साइज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है, तो इस साइज हो गया आपका फोर काउंट, फोर काउंट। और टोटल जो नोड है हमारा, टोटल नोड कितना दिया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, यहाँ सेवन दिया हुआ है, एन सेवन है आपका। ठीक है, एन सेवन है।
तो सिंपल सा आप क्या करो ना, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय n यानी कि 7 माइनस 4, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आप ये 4 को, ठीक है, आपको 7 देखो 7 नोड में से आप क्या करो, 4 को माइनस करो, कितना हो गया 3। दैट मीन्स कि ये 4 अगर माइनस हो जाएगा तो आपके बचेगा क्या, ये 3, ठीक है। अब इसको क्या करो आप, इस 4 नोड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या निकलेगा, ये इस कंपोनेंट के साथ ना, ये इसके साथ, मतलब ये इसके साथ अनरीचेबल नोड निकल जाएगा, ठीक है, 2 पेयर का, समझ रहे हो, मतलब जैसे हम लोग ये कर रहे थे ना, इसके साथ 1 0 3 0 1 0 6, ठीक है, यहाँ हो गया 3, उसी तरह हो गया यहाँ पर, देखो ऐसे 2 2 3 2 1 2 6, ठीक है, इसी तरह करके यहाँ पर चारों को निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नोड कितना है, उसमें से ये 4 माइनस कर दो यानी कि 3, ठीक है, ये 3 हो गया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 12, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल से हम लोग कर भी रहे थे ऐसे ही, 0 के साथ 3, 0 के साथ 1, 0 के साथ 6, कितना हो गया, 3 काउंट इधर हो गया, उसी तरह इसके साथ 3 काउंट, फिर इसके साथ 3 काउंट, इसके साथ 3 काउंट, टोटल कितना हो गया, 3 इंटू 4 कितना हो गया, यहाँ पर यहाँ देख लो आप, यहाँ हो गया टोटल 12, ठीक है। तो बेसिकली यही अप्रोच हमारा रहेगा, इसी तरह करके हम लोग 12 यहाँ कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फिर अपने लूप में आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आए 3, तो यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ भी मतलब सेम टू सेम चेक करेंगे, यहाँ 3 देखेंगे, 3 तो किसी साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक ये 1 हो जाएगा, राइट, ये 1 हो गया। 1 होने के बाद फिर हम लोग कितना था, 7 माइनस 1 कर देंगे, सिंपल सा, यहाँ 6, ठीक है। तो इसके साथ ये हो, इसके साथ जो पेयर बनेगा ना, ये 6 बनेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ 6 कर दिए, ठीक है। ये हो गया 12 प्लस 6 हो गया। अब उसी तरह यहाँ पर देखेंगे 1 और 6 के लिए देखेंगे, तो ये कॉम्पोनेंट में हमारे पास कितना साइज है, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि बेसिकली ये 5, ठीक है, इसी के साथ तो देखना है ना हम लोग को, तो 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर स्टोर कर रहे थे, यहाँ 10 कर देंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल कितना हो गया यहाँ पर 28। अब सिंपल सा है क्या, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये डुप्लीकेट पेयर बन जाएगा, तो इसलिए हम लोग को डुप्लीकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, 28 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ 14, ठीक है। तो आई होप कि ये अप्रोच समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, हम लोग अपना ये कोड करते हैं, ठीक है, पहले कोड एक बार, ये हटता कैसे एक बार भी, हाँ, तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब चलिए कोड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एडजेसेंसी लिस्ट बनाना है, एडजेसेंसी लिस्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा, इंटीजर, राइट, ओके ओके, ठीक है। यहाँ एडजेसेंसी लिस्ट बना दिया हमने, यहाँ पर एरे लिस्ट, ओके, जो हो गया एरे लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये आपको चलेगा nth, राइट, nth चलेगा ये। फिर उसके बाद फिर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट में हम लोग को एक एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ेगा, इसमें से एक एम्प्टी लिस्ट, न्यू 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 के बाद ओके, ठीक है, ये हमने बना दिया एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को मतलब एडजेसेंसी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट।
तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फोर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, राइट। यहाँ पर उसके लिए पहले हम लोग को एक एज लेना पड़ेगा, ठीक है। एज पर ही तो बनता है ना, एज पर ही तो बनता है, मतलब कि हाँ ठीक है, एजेस डॉट लेंथ ये हमने ले लिया, और उसके बाद यहाँ एम, फिर हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा, हाँ ठीक है, देखो एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को एक्स ले लेंगे, एक्स में क्या स्टोर करेंगे, लिस्ट ऑफ आई ऑफ 0, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखो 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 जैसे बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर हो जाओ, चलो ये वाला एग्जाम्पल देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर दो है, 0 2 है, 0 5 2 4 1 6 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका रो, ठीक है, ये हो गया रो, ये हो गया। तो सिंपल सा आपको देखो यहाँ पर क्या है, ये हो गया एजेस, ठीक है। एजेस आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एजेस दिया है या नहीं, नहीं दिया है, ठीक है। तो एजेस देखो, एजेस कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए हमने यहाँ पर m इक्वल टू एज डॉट लेंथ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लेंथ आ गया, तो इस पर हम लोग लूप लगा रहे हैं। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ 1, दैट मीन्स कि ये इस पर चलेगा, ये रो और ये कॉलम, ठीक है, 0 1, तो ये फर्स्ट लेंगे 0, फिर लेंगे ये 1, ठीक है। इसी तरह करके सभी एजेस में लेना पड़ेगा। फिर उसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे। लिंक देखो कैसे करते हैं, ये post, देखो ये हो गया y, ठीक है। ये हमने पहले x ले लिया, ठीक है, x का मतलब x नोड ले लिया, फिर एजेस ऑफ i, यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है, 1 कॉलम, ये हो गया। उसके बाद देखो लिंक कैसे करते हैं, लिंक करने का क्या सिंपल सा, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट करो, गेट में, ठीक है, देखो गेट किए, फिर यहाँ पर x कर देना, डॉट डॉट ऐड कर दो, इसमें ऐड क्या करोगे, y, तो ये हो गया, आपस में ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। गेट y में ये समझ में आ गया। देखो ये मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पर सिंपल से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल से क्या हुआ, यहाँ पर पहले तो हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पर देखो, यहाँ फर्स्ट में यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम लोग इसको निकालते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट में आई इक्वल टू 0 पे चल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 0 और 2, ठीक है, ये 0 और 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंसी डॉट गेट, गेट करेंगे, यानी कि 0 को गेट किए, तो 0 इंडेक्स पर जाके ये ऐड कर देगा 2 को, ये इस तरह ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट है, इसमें हमारा कितना सारा इंडेक्स है, हमारा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल कितना है, साइज 7 है। इसमें साइज तो 7 ही रहेगा ना, देखो ये 7 यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 0 के साथ 2 को, मतलब 2 को लिंक कर दिया हमने। फिर उसके बाद सिमिलर सिमिलर नीचे में देखो, एडजेसेंसी डॉट गेट में जाएंगे और दो दो इंडेक्स पर जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे 0 को, मतलब यही तो करना है ना, मतलब पेयर में ऐड करते जा रहे हैं। तो सिमिलर फिर हम लोग अब क्या करेंगे, फॉर लूप में सेकेंड सेकेंड इटरेशन में जाएंगे। फिर ये हमारा रो है, वैसे यहाँ पर स्प्लिट कर, हाँ देखो ये सेकेंड में गए। तो अब सेकेंड में जाने का फिर एक्स में हमारा क्या हो जाएगा स्टोर, यहाँ पर 0, और यहाँ पर वाई में 5। अब देखो 0 में जाओ और यहाँ पर 5 स्टोर कर दो, और 5 में जाओ, 5 में 0 स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ पर यही हो रहा है, मतलब कि डॉट गेट में जाओ, डॉट गेट ऑफ 0, 0 में जाओ और फिर ऐड कर दो 5 को, तो हमने ऐड कर दिया 5, और डॉट गेट ऑफ 5 में जाओ और ऐड कर दो किसको, 0 को, यानी कि x को, ठीक है। तो ऐड कर दिया 0। तो इसी तरह मतलब सिमिलर होते जाएगा। देखो फिर हम लोग इसमें आए हैं, तो इसमें आने के बाद हम लोग 2 में
2 में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग 4 को ऐड कर दिया और 4 में 2 को ऐड कर दिया, और उसी तरह 3 मतलब थर्ड में गए, थर्ड में जाने के बाद फिर हम लोग 1 में 6 को ऐड कर दिया और 6 में 1 को ऐड कर दिया। उसी तरह 4 रो में गए, फिर उसके बाद 4 रो में जाने के बाद फिर हम लोग का x निकल गया 5 और y निकला 4। तो एडजेसेंट डॉट गेट ऑफ x यानी कि 5 में जाओ और 5 में जाने के बाद 4 को ऐड कर दो और 4 में जाओ और इस यहाँ पर 5 को ऐड कर दो, ठीक है। ये बन गया आपका एडजेसेंट लिस्ट, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। हाँ, ये निकल गया। उसके बाद हम लोग एक बुलियन लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए चलिए तो तो उसके बाद बुलियन, ओके, बुलियन बुलियन बुलियन, ये हो गया, हमने बुलियन ले लिया। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर लूप चलेंगे, ठीक है। फॉर लूप 10 तक चलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाँ यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ चेक क्या करेंगे, इफ विजिटर ऑफ आई, अगर ये विजिटर मतलब ट्रू है तो सही बात है, ट्रू है क्या करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज हम लोग को लॉन्ग लेना है, लॉन्ग काउंट में स्टोर करना है, यहाँ पर bfs कॉल करेंगे, राइट। bfs कॉल किया, आई यहाँ पर is, यहाँ पर लिस्ट, ये हो गया। ये हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पर हम लोग एक bfs बना लेते हैं, पब्लिक लॉन्ग bfs, यहाँ पर सोर्स, ठीक है। बना दिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को क्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यू, ये बनाएगा क्यू। अब क्यू में कौन सा हम लोग का ये मतलब सोर्स तो ऐड देगा ना, स्टार्टिंग में हम लोग को सोर्स ऐड करना है, तो ये ऐड कर दिया हमने सोर्स को। फिर हम लोग को यहाँ पर while लूप चलेगा। while लूप कब तक चलेगा, जब तक क्यूटी का साइज, जब तक क्यूटी का साइज 0 है तब तक ये while लूप चलेगा हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाओ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कि नोड में डॉट बेसिकली हम लोग को यहाँ पर रिमूव करते जाएंगे, एक एक करके रिमूव किए। फिर उसके बाद आई ओवर चाइल्ड, चाइल्ड को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये हम लोग का बेसिकली ये हम लोग का एड्रेसिंग लिस्ट बन गया था, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग ने bfs कॉल किया तो सबसे पहले हम लोग को ये 0 जो है ये हम लोग को क्यूटी में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ऐड करने के बाद क्यूटी का साइज कितना है, 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, फिर यहाँ पर रिमूव कर दिया इसको, ठीक है। क्यूटी में जो था ना वो रिमूव कर दिया, 0 को रिमूव किया। अब इसका देखो चाइल्ड कितना है, 2 चाइल्ड, 2 और 5, तो सिंपल सा 4, ठीक है। 5 okay, I is less than adjacent list dot get
node of such user, देखो मतलब ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग को इतना बड़ा मतलब फोटो लेने का कोई नीड नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, फोन और डॉट गेट डॉट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर चेक करेंगे विजिटर ऑफ आई, क्या ये अगर ट्रू है, राइट। अगर ये ट्रू है तो हम लोग सिंपल सा कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज विजिटर ऑफ आई को ट्रू मार्क करो या, ठीक है, ट्रू मार्क किया। फिर हम लोग Q2 में ऐड कर देंगे इसको, आई को ऐड कर दिया हमने। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ पर हम लोग को काउंट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। काउंट कितना लेने हैं, वन, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में तो वन सोर्स ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर काउंट वन लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को सबसे पहले सोर्स का मतलब कि यहाँ पर हम लोग को उसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू कर दिया। अब ये देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्या, राइट। उसके बाद काउंट रिटर्न करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग काउंट तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, राइट। काउंट आने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल में क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पर काउंट मल्टीप्लाई बाय एंड माइनस, अभी जस्ट आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये मतलब कि इस तरह काम करता है, काउंट मल्टीप्लाई बाय एंड माइनस इतना करोगे ना, तो बेसिकली आपका एक कंपोनेंट जो दूसरे मतलब जितने भी अदर कंपोनेंट या फिर सिंगल नोड भी है, उसके साथ अनरीचेबल पेयर जितना बनाएगा ना, वो मतलब काउंट करके ये दे देगा एक कंपोनेंट के साथ, ठीक है। तो उसी तरह करके हम लोग सिमिलर सभी कंपोनेंट के साथ ये करके दे दे, इसलिए हम लोग आंसर वेरिएबल लिए हैं और इसमें हम लोग सम करते जाएंगे। तो ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग में है ना, तो हम लोग को इसको लॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया है। और फिर और फिर यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग को आंसर आंसर डिवाइड बाय टू तो करना पड़ेगा ना। आई होप कि ये रन हो जाएगा, राइट। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, पर यहाँ पर मैंने साइज नहीं दिया, एड साइज। कहाँ प्रॉब्लम है अभी, कोई एज लाइन, ओके ओके ओके। यहाँ पे लिंक लिस्ट होगा, ये मतलब बेसिकली ये इंटरफेस है और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम लोग इंटरफेस को ही मतलब नहीं ले सकते थे, इसलिए यहाँ लिंक लिस्ट लिया हमने, ठीक है। लिंक लिस्ट फिर इसके बाद रन करते हैं, देखते हैं ये रन होता है या नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है, क्यू टी नॉट टाइप अब दोबारा ये रन हो रहा है, ठीक है। तो रन हो रहा है, सिंपल इसको सबमिट करते
हाँ, ये सबमिट हो गया। तो आई होप कि आपको ये मतलब अप्रोच समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आप कोड देख लो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको बना के देखना, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर ये क्वेश्चन मतलब कहीं भी अप्रोच समझ में नहीं आता है, ठीक है, अगर आपके पास अलग अप्रोच है इसको बनाने का, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो हमें भी पता चलेगा वो कौन सा अप्रोच है और कैसे मतलब अनदर वे से ये इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।